राजस्थान में आज दो बड़े मामलों पर दो घटनाक्रम हुए हैं और इसमें इसके केंद्र बिंदु में एक तरफ नरेश मीणा है तो दूसरी तरफ एसआई भर्ती का मामला। मोबाइल उठाइए, ब्राउजर खोलिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर। आज के सवाल क्या हैं, सबसे पहले यह जानिए। दरअसल एसआई भर्ती रद्द नहीं करना चाहती क्या सरकार, यह पहला सवाल है। क्यों टालमटोल हो रही है, क्यों देरी हो रही है, और जो आज बड़ा अपडेट आया, आखिर उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। दूसरा सवाल, नए नैरेटिव से हाईकोर्ट का दबाव क्या सरकार खत्म करने की कोई नई प्लानिंग कर रही है या उस दिशा में आगे बढ़ रही है। एसआई भर्ती मामले को सुलझाने के लिए सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तीसरा सवाल, नरेश मीणा को अभी और करना होगा इंतजार। अभी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई और न ही इंतजार खत्म हुआ कि कब उनको जमानत मिले, तो क्या अभी उन्हें और इंतजार करना है। और चौथा सवाल, जेल में बंद नरेश मीणा को किसने कर दिया निराश। दरअसल कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बात सामने आई है जिससे नरेश मीणा काफी नाराज दिखाई दिए, या यूं कहें कि निराश वो दिखाई दिए। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे आगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 की प्रक्रिया करीब 2 साल से, या यूं कहें कि जब से परीक्षा हुई है तब से विवादों में घिरी हुई है। कई युवा जिन्होंने इस परीक्षा में पसीना बहाया, अब उम्मीद में हैं कि सरकार कोई अंतिम फैसला लेगी और उनकी नैया पार होगी। आगे इस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा तो उनका कुछ ना कुछ इसमें भला हो। और आपको बता दें कि आज इस मामले में जो फैसला हुआ सरकार की तरफ से, वो आपको बताते हैं। दरअसल एक राज्य सचिवालय में अहम बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने की। इस बैठक का मकसद हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक सरकार की ओर से स्टैंड क्लियर करना था, यानी सरकार को कोर्ट में क्या जवाब देना है, इस पर सहमति बनानी थी। मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सब कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और जरूरत पड़ी तो एक और बैठक की जा सकती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इसका जवाब नहीं दिया कि बैठक की जाएगी कि नहीं की जाएगी, लेकिन कहा कि जरूरत पड़ने पर जरूर, अगर ऐसी नौबत आए कि बैठक करने की जरूरत पड़े तो जरूर बैठक की जाएगी, नहीं तो जो निष्कर्ष निकले हैं उसी के आधार पर सरकार को रिपोर्ट अपनी दे दी जाएगी। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट ने साफ साफ अल्टीमेटम सरकार को दे रखा है कि 26 मई तक जवाब दो, वरना हाईकोर्ट इस पर फैसला ले लेगा खुद से। यानी कोर्ट भी अब सख्त है। सरकार से उम्मीद है कि फैसला जल्द लिया जाए, लेकिन सवाल यह है कि सरकार का फैसला किसके पक्ष में होगा, इसके साथ साथ यह फैसला कब होगा। अब देखिए जोगाराम पटेल ने इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा, वो जरा सुनिए आप। सारे सभी की तथ्यात्मक विवरण, कानूनी स्थिति हम सब ने सुनी है और हम सब आपस में बैठ कर के इसकी समीक्षा करके समीक्षा रिपोर्ट सरकार को भेज देंगे। धन्यवाद। ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? मीटिंग और होगी या आज लास्ट है? देखिए, संभवतया इसकी और मीटिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन हमारी समीक्षा के उपरांत कुछ बातें बच जाती है और बहुत अति आवश्यक होता है तो बुलाई जा सकती है, लेकिन संभवतया आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट कब तक दे देंगे सरकार को? अति शीघ्र देंगे। आपने पहले मीटिंग की थी, हाईकोर्ट में जवाब देना है 26 को हाईकोर्ट में 27 तारीख को। देखिए, वो सरकार का विषय, हमारी उप समिति का विषय, उसमें हमारा कोई नहीं। हमारे उप समिति की समीक्षा रिपोर्ट उप सरकार को भेज। सर क्यों क्या बना, ये भर्ती जारी रहेगी, रद्द होगी, ये जानना समीक्षा चाह रहे के हैं। उपरांत ही पता लगेगा। अभी समीक्षा होनी अच्छा, पहले समीक्षा की थी आपने और अब समीक्षा की है, कितना अंतर? उसका मैंने आपको बता दिया ना, अभी उसमें बाद जो तथ्य आए उसके संबंध में समीक्षा और होगी क्या? अब और होगी या नहीं होगी, अभी इस स्टेज में आज की तारीख में जो मटेरियल आया उसकी समीक्षा रिपोर्ट सरकार को भेज देंगे। इस पूरे मसले में सियासत भी जमकर हो रही है। नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल इस भर्ती को रद्द कराने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे। लगातार वो आवाज उठा रहे हैं। वहीं सरकार के ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर चुके हैं। यानी सरकार के अंदर से ही सुर भी गूंज रहे हैं, सरकार के बाहर भी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है। अब सवाल उठता है कि अगर मंत्री ही परीक्षा रद्द करने की मांग करें तो क्या यह सरकार की
एक तरीके से कहा जाए मुश्किल नहीं बढ़ा रखा, और सरकार इसमें देरी क्यों कर रही है? सरकार के अंदर, सरकार के बाहर क्या इस मामले पर कुछ और चल रहा है, यह सवाल है। अब हनुमान बेनीवाल जैसे नेता युवाओं के गुस्से को भुनाने की भी कोशिश में हैं। वो कह रहे हैं कि यह भर्ती घोटालेबाजों से भरी है, इसमें पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देना चाहिए। अब दूसरी ओर सरकार के पास लाखों युवाओं का दबाव भी है, या यूं कहे कि कई युवाओं का दबाव है जिन्होंने परीक्षा पास की, इंटरव्यू दिया और नौकरी, एक तरीके से कहा जाए तो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की वो ज्वाइन भी कर ली। अब इस कैबिनेट बैठक से पहले आपको बताएं कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के नेतृत्व में चयनित अभ्यर्थियों के परिजन और संगठन के लोग सरकार से मिले हैं। उन्होंने अपनी मांग उठाई, भर्ती को रद्द न किया जाए। वो ये कह रहे हैं दोषियों पर कार्रवाई जरूर हो, लेकिन भर्ती को रद्द न किया जाए। उनका तर्क था कि करीब 8 लाख लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से लगभग 3.25 लाख परीक्षा में बैठे, उसमें से 20,000 फिजिकल टेस्ट में पास हुए और आखिर में 859 को एक तरीके से कहा जाए तो इसमें नौकरी मिली। इनमें भी 436 लोग पहले से सरकारी नौकरी में थे। कुछ ने 2 या 3 नौकरियों में चुने जाने के बाद एसआई की पोस्ट को प्राथमिकता दी थी। यानी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस परीक्षा को मेहनत से, बिना किसी पेपर लीक, बिना किसी नकल के पास किया है। आखिर उनका क्या होगा, उनकी आवाज कौन सुनेगा? और ये आवाज सुनाने के लिए इस संगठन के तहत तमाम जो अभ्यर्थियों के परिजन है वो मिले, बातचीत की, अपना ज्ञापन सौंपा और अब इस मांग को और तेज करने जा रहे हैं। लेकिन जो तर्क है वो ये है कि अगर कोई धांधली हुई भी है तो वो पूरी भर्ती प्रक्रिया में नहीं, बल्कि कुछ केंद्रों या लोगों तक सीमित हो सकती है। ऐसे में पूरे प्रोसेस को रद्द कर देना उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने ईमानदारी से, मेहनत से मुकाम पाया। ये इस तरह के लोगों की भी सरकार जांच करे, और जो निर्दोष लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, और ये सब मेहनत का किसान, मेहनत का जवान और तमाम कर्मचारी परिवारों के ही बच्चे हैं जिन्होंने अपनी योग्यता के बलबूते पर ये अपना मुकाम हासिल किया है। इसलिए ऐसे जवानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो और ऐसे जवान अपनी पूरी योग्यता का जो है लाभ आम जन को दे सकें, इसलिए उनकी यथाशीघ्र फील्ड पोस्टिंग हो और सरकार न्यायालय में इस प्रकरण का पटाक्षेप करे, क्योंकि बहुत हो गया इससे सरकार के प्रति और सरकारी जो एजेंसीज है उसके प्रति भी जनता में असंतोष और जनता में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि सरकार जो, अगर इस भर्ती को कुछ लोग कह रहे हैं भर्ती निरस्त है, एसओजी का गठन हो गया, 1 साल से ज्यादा एसओजी इस पर जांच करें। एसओजी के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उसका ग्रुप है वो। अगर इतनी सारी एजेंसीज काम कर रही है इस पर और उसके बाद अगर ये भर्ती निरस्त करने की कोई बात आती है तो इस सारी एजेंसीज के फेल होने का एक प्रमाण होगा, राजस्थान की सरकार कटघरे में आ जाएगी कि राजस्थान की सरकार की खुफिया एजेंसी, राजस्थान की सरकार की जो भी एजेंसीज है वो एजेंसीज फेल हो गई है। मुझे लगता है सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी, मगर इसको डिले नहीं करे, इसका पटाक्षेप करे, ताकि आम जनता को भी और ये जो हमारे साथी हैं ये भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर ये भर्ती निरस्तीकरण का कोई किसी प्रकार का, हमें लगता नहीं कुछ ऐसा होगा, मगर होता है तो ये उनका आर्थिक, उनका और उनके परिवार का आर्थिक और मानसिक ही नहीं, ये उनका सामाजिक असहनीय उत्पीड़न इससे होगा और इसके जो दुष्परिणाम है राजस्थान की सरकार को भोगने पड़ेंगे। वो लोग तो भोगेंगे। तो राजस्थान की सरकार की जो न्याय के प्रति न्यायिक जो उनकी प्रतिष्ठा है, सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, सामाजिक जो विश्वास है वो बरकरार बना रहे, इसके लिए हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं इस प्रकरण का पटाक्षेप करें और जो है ये जो हमारे निर्दोष और हमारे योग्य और मेहनत का जो एसआई है उन एसआई को तुरंत जो है फील्ड पोस्टिंग दी जाए। खैर, हाईकोर्ट का अल्टीमेटम साफ है, 26 मई तक जवाब दो। अब सवाल है कि क्या सरकार कोर्ट के दबाव को टालने के लिए एक नया नैरेटिव गढ़ रही है? राजनीतिक तौर पर यह भी हो सकता है कि सरकार यह दिखाना चाहती है कि अगर परीक्षा रद्द हुई तो कई युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और ऐसे सरकार की छवि खराब होगी। तो क्या सरकार खुद परीक्षा ये रद्द नहीं करना चाहती और इसीलिए कहीं ना कहीं उस तरह की आवाजें सुनने को दे रही हैं कि इसमें कई ऐसे परीक्षार्थी, अभ्यर्थी थे जो मेहनत से पास हुए, उनकी आवाज को कौन बुलंद करेगा? और इसके लिए कहीं ना कहीं सड़कों पर जब आवाज उठ रही है, मांग तेज हो रही है, तो कहीं ना कहीं जनता का दबाव सरकार पर है। ये पक्ष सरकार कोर्ट में रख सकती है। यानी सरकार अब 2 नावों पर सवार है, एक तरफ जनता और एक तरफ अभ्यर्थी का दबाव, दूसरी तरफ कोर्ट का आदेश और राजनीतिक विरोधियों की आवाज, और दोनों से पार पाना आसान नहीं होगा।
तो यहां पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हैं कि क्या वाकई सरकार इसमें नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि जहां एक तरफ इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग है, तो दूसरी तरफ सवाल उन लोगों का है जिन्होंने मेहनत से एसआई भर्ती परीक्षा पास की थी, और क्या यही नैरेटिव अब सरकार इसके लिए इस मामले में संजीवनी का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात दूसरी बड़ी खबर की, जो नरेश मीणा से जुड़ी हुई है, जो समरावता हिंसा और एसडीएम थप्पड़ कांड के आरोपी हैं। आज यानी कि मंगलवार को उन्हें बूंदी जेल से टोंक कोर्ट लाया गया, पेशी हुई और अगली सुनवाई की तारीख 30 मई दे दी गई। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त नरेश मीणा ने एक बयान दे दिया जो कि एक पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन सवाल यह है कि आज भी उन्हें राहत नहीं मिली, और इसी में उन्होंने कहा कि यह पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी इसलिए हटाई गई ताकि जाति देखकर फैसला दिया जा सके। उन्होंने एक तरीके से तंज कसा, निराशा में रहकर वो ये तंज कसते नजर आए और अपनी पीड़ा जाहिर करते इस तंज के माध्यम से नजर आए। क्या लग रहा है? सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है सबसे। 6 महीने से जेल में लगातार 6 महीने से जेल काट रहा हूँ। मुकदमा 323-32 का बनता है, लेकिन सिस्टम है। ये जो न्यायपालिका की जो पट्टी हटाई है, वो पट्टी इसलिए हटाई जात और धर्म देखकर न्याय करें। अब इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि नरेश मीणा की रिहाई को लेकर लगातार मांग उठ रही है। समरावता हिंसा में जो पीड़ित हैं, जो ग्रामीण हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थक हैं, प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के नेता, वो लगातार मांग कर रहे हैं। आंदोलन की चेतावनी भी दी जा चुकी है। और अब एक बार फिर, क्योंकि देखिए एक नेता जो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है, जिसके पीछे हजारों समर्थक हैं, वो अगर ऐसा बोलता है तो एक मैसेज जरूर उसके समर्थकों में जाता है। किस तरीके से पूरा सिस्टम मिलकर उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, उनको जेल में रख रहा है। आपको बता दें कि नरेश मीणा नंगे पैर कोर्ट पहुंचे थे। उनके समर्थकों ने बताया कि उन्होंने खाटू श्याम जी पैदल जाने का संकल्प लिया है। इससे पहले जब वो उपचुनाव हुआ था, तब भी वो नंगे पैर प्रचार कर रहे थे। खैर, ये प्रतीकात्मक मतलब है कि देखिए जिस तरह का संघर्ष वो कर रहे थे अपने समाज के लिए, उसी संघर्ष में आज भी लगे हुए हैं। यानी कि उनकी रिहाई के आंदोलन को एक तरीके से अमली जामा पहनाने और तेज करने का एक संदेश नरेश मीणा देते नजर आए हैं। वो खुद को एक त्यागी, धार्मिक और जनसेवा में समर्पित व्यक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। वो जेल में रहकर भी वो संदेश अब देते नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में 3 चीजें टकरा रही हैं, राजनीति, जाति और न्याय। अब देखिए नरेश मीणा थप्पड़कांड के आरोपी हैं, एक तरफ उन पर वो आरोप और उसकी सजा, दूसरी तरफ अब जाति के आधार पर, समाज के आधार पर जिस तरीके से मैसेजिंग उन्होंने कर दिया, और तीसरी तरफ राजनीति। अब उनके राजनीतिक विरोधी जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जेल में रखा जा सके। अब इन तीनों चीज़ों के टकराव में नरेश मीणा को लेकर क्या फैसला कानूनी तौर पर आएगा, ये सवाल। हालांकि नरेश मीणा को लेकर एक धारणा बनती जा रही है कि उन्हें जातिगत पहचान के चलते निशाना बनाया जा रहा है, और यही वजह है कि नरेश मीणा अब अपने समाज को यह संदेश दे रहे हैं कि देखिए आपके समाज के व्यक्ति को किस तरीके से सिस्टम तले दबाया जा रहा है। कोर्ट से बार बार तारीखें मिलना इस धारणा को मजबूत कर रहा है, उनको जमानत न मिलना इस धारणा को और मजबूत कर रहा है। और शायद यही वजह है कि अब नरेश मीणा भी इस धारणा के चलते इस धारणा को सियासी तौर पर भी भुनाना चाहते हैं। जाहिर तौर पर अगर न्याय में देरी हो रही है तो सवाल उठता है कि क्या ये देरी जानबूझकर है, क्या इसमें सत्ता का दबाव है, या फिर न्यायपालिका का अपना सिस्टम इतना ढीला है कि वक्त पर फैसले नहीं होते। अब जाहिर तौर पर नरेश मीणा ने बात कह दी है, बड़ी बात है और बड़ा संकेत, बड़ा संदेश भी उनके समर्थकों में जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल उनके लिए राहत की खबर नहीं है। लेकिन जिस तरह का संकेत दिया उन्होंने, सवाल ये उठता है कि उनकी रिहाई को लेकर अब और आंदोलन सड़कों पर तेज होता आने वाले समय में दिखाई देगा। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। ना किसी और लिंक की जरूरत, ना किसी कंफ्यूजन की, बस एक क्लिक। राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले TV9 Hindi.com पर।